जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों, आइए हम सब भागवत जी को श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम सब भागवत जी में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते प्रणमामि। नारायण नमस्कृत्य देवी सरस्वती भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद षष्ठोध्याय। तीसरे स्कंद का छठवां अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चले। ऋषिरुवाच इतितासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्ता लोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण से ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक ही साथ महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। इसमें प्रविष्ट होने कर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब विश्व रचना करने वाला महत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ और यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो खंडरूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर के 1,000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान क्रिया का आत्मा शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण से परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण से भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्म, आदिभूत और आदि दैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महातत्वादि के अधिपति भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन स्वरूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उससे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, ये मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल, अग्नि और अंश बागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे वह जीव बोलता है। विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल, वरुण और अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिसके जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब विराट पुरुष देह में आंखें प्रकट हुई, तब उसमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेत्रेंद्रिय से सूर्य को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुए, अपने अंश त्वग इंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस
त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। इस के कर्ण छिद्र प्रकट हुए तब उसमें एक अंश श्रवणेन्द्रिय के से दिशाओं में प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ। इसमें अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। जब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, इस आश्रम में प्रजापतियों ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष की गुदा प्रकट हुई, जिसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग करता है। इसमें के पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका को प्राप्त करता है। इसके चरण उत्पन्न हुए तब उसमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु में प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई और वह अपने स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मनय शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्म स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक और पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इसमें क्रमशः सत रज तम और इन तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप देवता मनुष्य प्रेत आदि देखे जाते हैं। इसमें देवलोक सतुगुण अधिकता के कारण, स्वर्गलोक में मनुष्य और उसके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण, पृथ्वी में तमोगुणी और स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी वेद ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण से ब्राह्मण सर्व वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। इनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर के सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जन्मों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से जब जीवों की जीविका चलाता है, फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों की से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उसी से पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के से जिनमें उत्पन्न हुए उन अपने गुरु हरि का सबसे अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, ये विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस करता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से पवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है, वैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है, श्री पुण्य श्लोक शिरोमणि हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करना ही उनके कर्ण कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कभी ब्रह्मा ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या करे, भगवान की अमित महिमा का पार न पा सके।
अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौटाती, तथा जिनका पार पाने में अहंकार की अभिमानी रुद्र तथा इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है। उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जैसे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां तृतीय स्कंदे षष्ठोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, राधे राधे।